अध्याय 2। असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय ही क्लेश से मुक्ति और हर्ष के लक्षण है। ये ही समाधान एवं समत्व के भी लक्षण है, जिनके अस्तित्व की निरंतरता पाई जाती है। ब्रह्म ज्ञान का अप्रचलन, इसकी अप्रचुरता तथा अप्रतिष्ठा नहीं है। ये केवल इसके योग्य अधिकार यानी कि क्षमता, योग्यता, पात्रता के अभाव के लक्षण है। जो अस्तित्व में है, इसकी समझ न होने मात्र से इसमें अथवा इसकी कोई क्षति सिद्ध नहीं होती। अस्तित्व में पाई जाने वाली वस्तु के गुण, स्वभाव, धर्म एवं समुचित व्यवहार के अध्ययन तथा ज्ञान पूर्वक किए गए अभ्यास से ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता का विकास होता है। ब्रह्म ही सत्य, सह अस्तित्व ही परम सत्य, सह अस्तित्व में अनुभव ही समाधान, समाधान ही समत्व, समत्व ही आनंद है, आनंद ही अनुभव प्रमाण है, अनुभव ही व्यवहार और प्रयोग सहज प्रमाण है। उत्पादन समत्व नियम पूर्वक, व्यवहार समत्व न्याय पूर्वक, विचार समत्व धर्मपूर्वक यानी कि समाधान, अनुभव का समत्व ब्रह्म सहज व्यापकता में प्रत्यक्ष है। पहले से ब्रह्म ज्ञान का अप्रचलन, इसकी अप्रचुरता, साइड वाला ओके पढ़ू वो भी। असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय ही क्लेश से मुक्ति और हर्ष के लक्षण है। ये ही समाधान एवं समत्व के भी लक्षण है, जिनके अस्तित्व की निरंतरता पाई जाती है। ब्रह्म ज्ञान का अप्रचलन, इसकी अप्रचुरता तथा अप्रतिष्ठा नहीं है। ये केवल इसके योग्य अधिकार यानी कि क्षमता, योग्यता, पात्रता के अभाव के लक्षण है। जो अस्तित्व में है, इसकी समझ न होने मात्र से इसमें अथवा इसकी कोई क्षति सिद्ध नहीं होती। अस्तित्व में पाई जाने वाली वस्तु के गुण, स्वभाव, धर्म एवं समुचित व्यवहार के अध्ययन तथा ज्ञान पूर्वक किए गए अभ्यास से ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता का विकास होता है। ब्रह्म ही सत्य, सह अस्तित्व ही परम सत्य, सह अस्तित्व में अनुभव ही समाधान, समाधान ही समत्व, समत्व ही आनंद है, आनंद ही अनुभव प्रमाण है, अनुभव ही व्यवहार और प्रयोग सहज प्रमाण है। उत्पादन समत्व नियम पूर्वक, व्यवहार समत्व न्याय पूर्वक, विचार समत्व धर्म पूर्वक यानी कि समाधान, अनुभव का समत्व ब्रह्म सहज व्यापकता में प्रत्यक्ष। आगे बढ़ो। वस्तु, क्रिया, रचना और व्यवहार की स्थिति सर्वकाल में परिणाम एवं परिमार्जन पूर्वक विकास एवं जागृति के लिए व्यस्त है। ब्रह्म सत्ता सहज अस्तित्व देश कालाबाद है। मानव परिमार्जनशील है, उसी में अधिकार व अनाधिकार, योग्यता और अयोग्यता अपेक्षाकृत प्रक्रिया से अभिप्रेत एवं अभिव्यक्त है। सभी परमाणु, ग्रह, नक्षत्र आदि ब्रह्मावेष्टित ब्रह्म में समाहित एवं संपृक्त है। प्रत्येक इकाई गठन पूर्वक इकाई है। प्रत्येक गठन में समाहित प्रत्येक अंश के सभी और ब्रह्म है। ब्रह्म प्रत्येक इकाई व अंशों में पारगामी है। व्यापक सत्ता पूर्ण ही है, जिसकी अनेक संज्ञाएं हैं। आकाश और शून्य भी ब्रह्म सहज संज्ञा है। ब्रह्मानुभूति पर्यंत कोई भी मानव परिवारजन से मुक्त नहीं है। ज्ञानावस्था की समस्त इकाइयों का मूल लक्ष्य केवल ब्रह्मानुभूति सहज प्रमाण ही है। ब्रह्मानुभूति ही सह अस्तित्व में अनुभव है। जीव और ज्ञान अवस्था की इकाइयाँ जड़ और चैतन्य की संयुक्त अवस्था के रूप में जीवित और प्रकट है। जड़ ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है।
चैतन्य का तात्पर्य परमाणु का स्वयं में संवेदनशील व संज्ञानशील हो जाना ही है। जीवावस्था की इकाई में आशा का परिवर्तन तथा परिमार्जन ज्ञान अवस्था की इकाई में आशा, विचार, इच्छा और संकल्प का परिवर्तन एवं परिमार्जन प्रसिद्ध है। प्रत्येक चैतन्य इकाई यानी कि चैतन्य परमाणु अपने कार्य क्षेत्र सहित पुंजाकार में है। ज्ञान अवस्था की प्रत्येक चैतन्य इकाई परमाणु समूह से मुक्त आशा, विचार, इच्छा तथा संकल्प युक्त है। इसलिए यह बंधन और मोक्ष का कारण है। आस्वादन अपेक्षा बंधन की ओर एवं ब्रह्मानुभूति सहज जिज्ञासा मोक्ष की ओर है। प्रत्येक परमाणु ब्रह्म में ओतप्रोत है। इसलिए संपूर्ण जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ब्रह्म में संपृक्त, नियंत्रित, प्रेरित, क्रियारत एवं संरक्षित है। यही कारण है कि मानव अनवरत ब्रह्मानुभूति योग्य अहर्ता के लिए अभ्युदयशील है। है ना। ज्ञानावस्था में जीने की आशा है, जीवावस्था में जीने की आशा, ज्ञानावस्था में जीने की आशा सही सुख है। ज्ञानावस्था में आशा सुख की, तो इसलिए जो आशा थी वो परिमार्जित हो गई है ना। नहीं, उनमें जो आशा का परिमार्जन होता है तब वो ज्ञानावस्था में आता है। नहीं होता तो वहीं रहता है। भैया, वस्तु, क्रिया, रचना और व्यवहार की स्थिति सर्वकाल में परिणाम एवं परिमार्जन पूर्वक विकास एवं जागृति के लिए व्यस्त है। तो वस्तु, क्रिया, रचना और व्यवहार, ये ऐसा चार चीजें लिखी हैं, तो इसमें चार में क्या अंतर है या चारों चार क्यों लिखी है? वस्तु का मतलब है जिसको हम लोग एक एक वस्तु और व्यापक वस्तु कह रहे हैं। क्रिया का मतलब भौतिक, रासायनिक, जीवन क्रिया। रचना का मतलब जितने भी गठन है परमाणु से लेके ग्रह, गोल, नक्षत्र तक, है ना। और जो चैतन्य प्रकृति है वहां तक, ये सब रचनाएं हैं। और व्यवहार, इन सब का अपना अपना व्यवहार है। हाँ, चैतन्य प्रकृति भी तो गठन है ना। वस्तु और क्रिया, हर वस्तु में क्रिया तो होती है। हाँ, तो अल्टीमेटली तो इकाई मीन्स वही हुआ ना। वस्तु अलग से लिखी है, क्रिया अलग से लिखी है। तो जो हम वस्तु की बात करते हैं ना, तो वस्तु का मतलब है जो वास्तव में है। तो वास्तव में दो वस्तुएं पहचानने में आती हैं, वैसे तो एक ही पहचानने में आती। एक एक वस्तु व्यापक वस्तु में, ऐसा एक एक वस्तु व्यापक वस्तु में संप्रक्त हैं, अलग नहीं हो सकती, इसलिए एक ही है। इसको सह अस्तित्व कह रहे हैं ना। वस्तु रूप में सह अस्तित्व है ना। क्रिया रूप में तीन क्रियाएं हैं, भौतिक क्रिया, जीवन क्रिया, हाँ, और रचना रूप में सभी गठन है। सारे गठन, जितने भी गठन है वो सब रचनाएं हैं, है ना। और व्यवहार की स्थिति सर्वकाल में परिणाम परिमार्जन पूर्वक विकास और जागृति में। तो सब मिला के, कुल मिला के ये है कि जो सह अस्तित्व में जड़ चैतन्य प्रकृति है वो विकास और जागृति के लिए व्यस्त है, उसी में क्रियाशील है। फिर लिखा है कि ब्रह्म यानी सत्ता, सत्ता सहज सह अस्तित्व देश काल से आबाद है, उससे उसके बंधन में नहीं है। और कोई प्रश्न? भैया पेज नंबर 7 पे व्यापक सत्ता पूर्ण ही है जिसकी अनेक संज्ञाएं है।
उसके बाद लिखा है आकाश और शून्य भी ब्रह्म सहज संज्ञा है। पेज नंबर 7 पे। तो आकाश और शून्य को कैसे ब्रह्म सहज संज्ञा का नाम दिया? आकाश और शून्य। शून्य हाँ, तो उसी मतलब को व्यापक वस्तु ही ब्रह्म है ना, मतलब उसी को शून्य तो आकाश सुना भी। है, आकाश आकाश शब्द ये संज्ञा के रूप में ही सिर्फ नामकरण ही। आकाश का मतलब है जो रिक्त स्थली है ना। खाली स्थान। हाँ है, कुछ लोग अवकाश, कुछ लोग अवकाश भी बोलते हैं ना, कुछ लोग आकाश बोलते हैं। मतलब हम अवकाश उसमें बोले कि कैसे भेद करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि कोई भी जो क्रिया है उसमें जो रिक्त स्थली है वो आकाश है, क्रिया में रिक्त है। जैसे हृदय में कोई रिक्त स्थली तो हृदय आकाश, मन में कोई रिक्त स्थली है तो मन आकाश, चित्त में कोई रिक्त स्थली हो चित्ताकाश। ऐसा यदि ब्रेन में कोई रिक्त स्थली है तो वो यहाँ ब्रेन का अवकाश आकाश। ऐसा तो जो क्रिया जितनी रिक्त स्थली में क्रियाशील है वो उसका आकाश है, ऐसा बोलते हैं। तो फिर आकाश और अवकाश दो प्रकार की शब्द बोलते हैं। अब जैसे जहाँ क्रिया नहीं है वहाँ पर भी है तो उसको अवकाश बोलते हैं। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में नहीं है उसको अवकाश बोलते हैं। और वायुमंडल की सीमा तक जो रिक्त स्थली है वो आकाश है, ऐसा बोल। तो कुल मिला के है तो एक ही वस्तु ना, विभाजित तो होती नहीं, इसलिए उसको आकाश बोल दिया है। जो कुछ अधूरा ग्रोथ के लिए अवकाश है। हाँ, अधूरी चीजें उसको फैलने के लिए अवकाश है। हाँ ऐसा है। अभिप्रेत है, प्रेरित है। कहाँ पर है, कहाँ पर है? 9 नंबर पेज पे। इसमें ये पुरानी वाली किताब है ना इसमें। हाँ परमानुभूति पर्यंत अभिप्रेत एवं अभिव्यक्त पूरी पूरी चौथा हाँ हाँ, ब्रह्मानुभूति पर्यंत कोई भी मानव परिमार्जन से मुक्त नहीं है। उसके पहले वस्तु क्रिया रचना और व्यवहार की स्थिति, वो पैराग्राफ है। हाँ 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 लास्ट में अच्छा उसी में अधिकार व अनाधिकार योग्यता और अयोग्यता अपेक्षाकृत क्रिया से अभिप्रेत एवं अभिव्यक्त। अभिप्रेत का मतलब तो उसी में प्रेरित होना है ना, और अभिव्यक्त भी उसी में अभिव्यक्त होना है। अभिव्यक्ति क्या चीज है? अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? अभिव्यक्ति क्या है? अस्तित्व में अभिव्यक्त क्या है? जो रचनाएं हैं ना, जैसे पदार्थावस्था अभिव्यक्ति है, प्राणावस्था अभिव्यक्ति है ना, ज्ञानावस्था अभिव्यक्ति है, जीवावस्था, ये सब अभिव्यक्ति है। प्रकृति अभिव्यक्त हो रही है ना। और इन चारों अवस्थाओं में जो आपस में संबंध है वो संप्रेषणा है ना। जैसे हवा पानी का पेड़ पौधों के साथ संबंध है। हवा, पेड़ पौधे हवा पानी से कुछ ले रहे हैं ना, बदले में पेड़ पौधे हवा पानी को कुछ दे रहे हैं कि नहीं, शीतल करते हैं, हवा को ठंडा करते हैं। तो ऐसा जो ये जो लेन देन की क्रिया है ये संप्रेषणा है।
और ये चारों अवस्थाएं मिलके उनमें जो एक नियंत्रण, संतुलन, आदान प्रदान, पूरकता, उपयोगिता बनी रहती है, ये प्रकाशन है। तो प्रकृति में अभिव्यक्ति है, संप्रेषणा है, प्रकाशन है। ऐसे ही मानव में अभिव्यक्ति है, संप्रेषणा है, प्रकाशन है। मानव में अभिव्यक्ति जो है विचार में है, संप्रेषणा व्यवहार में है और प्रकाशन व्यवस्था में। मानव व्यवस्था में प्रकाशित है, व्यवहार में संप्रेषित है और विचार में अभिव्यक्त है। ऐसा इसलिए विचार की अभिव्यक्ति, व्यवहार की संप्रेषणा और व्यवस्था का प्रकाशन। व्यक्त होना। हाँ, लेकिन जब व्यवहार में आप देखेंगे ना तो संप्रेषणा अभिव्यक्ति के बिना नहीं है, व्यवस्था जो है इसलिए मैं कहा कि संप्रक्तता में देखना है ना। अब जब हम किसी व्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें संप्रेषणा भी है, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन के रूप में ही तो व्यवस्था है। अभिव्यक्ति का एक मतलब ये भी अर्थ सहित व्यक्त हो, कोई भी वास्तविकता अर्थ सहित ही है। मानव अभी अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, ये उसको अपने अर्थ को नहीं रहता है। यदि मान लीजिए किसी व्यवस्था में अभिव्यक्ति नहीं है ना, तो वो अव्यवस्था है। यदि किसी व्यवस्था में संप्रेषणा नहीं है, जैसे मान लीजिए ये कॉलेज का एक व्यवस्था है और यहाँ इंस्ट्रक्शंस की कम्युनिकेशन नहीं है, तो केओस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हर व्यवस्था जो है संप्रेषणा के साथ ही होती, कम्युनिकेशन के साथ होती है ना। कम्युनिकेशन अभिव्यक्ति के साथ होती, और सभी अभिव्यक्ति भाषा से ही होती हैं। भाषा जो है भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंगार के रूप में रहती है। भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंगार, इस रूप में भाषा होती है। वर्बल और विजुअल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, वर्बल भी होती है और विजुअल भी होती है ना। मानव परिमार्जनशील है, उसी में अधिकार व अनाधिकार, योग्यता और अयोग्यता अपेक्षाकृत प्रक्रिया से अभिप्रेत एवं अभिव्यक्त है। तो अधिकार, अनाधिकार और योग्यता, अयोग्यता। अधिकार ऊपर सबसे पहली लाइन में दिया है ना, फर्स्ट लाइन में, दूसरी लाइन, सेकंड लाइन। आप भी किताब ले लो ना, किताब रखी तो है किताब। एक किताब दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ, बैठवा। ये और सबके पास है, और हैं भी यहाँ, दो और रखी। और एक और ले लीजिए, आप ले लीजिए। ठीक है। यानी जो ब्रह्म है उसको समझने की क्षमता, योग्यता, पात्रता, ये अधिकार है ना। अधिकार और अनाधिकार किसके पास है? मानव के पास है, क्योंकि बाकी इकाइयों को थोड़ी समझने की क्षमता मानव है, केवल मानव में है। तो अधिकार और अनाधिकार को वही व्यक्त करता है, बाकी कुछ है ना। ठीक, इसीलिए ऊपर लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान का प्रचलन उसकी अप्रचुरता तथा अप्रतिष्ठा नहीं है, ये केवल उसके योग्य अधिकारी के अभाव के, मतलब क्षमता, योग्यता, पात्रता के अभाव के लक्षण है। तो
जिसने उस क्षमता योग्यता पात्रता को पा लिया है उसमें अधिकार और अनाधिकार व्यक्त हो जाएगा। तो हम अधिकार पूर्वक जैसे बाबा जी ने व्यक्त किया है सारी चीज़ों को, हम समझते जाते हैं उतना अधिकार बनता जाता है समझाने का। कि समझ गए तो जीने का अधिकार बनता है, जीने का अधिकार बना तो व्यवस्था में भागीदारी का अधिकार बनता है। ऐसा इसीलिए वो कह रहे हैं कि केवल ये मानव में अधिकार है, जैसा इन्होंने बताया, मानव तो से पूर्व की परिणामशील इकाइयों में नहीं है। परिणामशील हमारा शरीर है और परिमार्जनशील हम हैं, इसलिए परिणाम और परिमार्जन दोनों मानव में मिलते। ठीक है, आगे आगे पढ़े। हैं? ग्रह नक्षत्र आदि ब्रह्मावेष्टित ब्रह्म में समाहित अब स्थित हैं, उसी में स्थित हैं, उसी में स्थित हैं, उसी में डूबे भीगे घिरे हुए हैं, उसी में प्रतिष्ठित हैं। आविष्ठित भी हैं, उसी में हाँ, संप्रक्त भी है, समावेश भी है, ब्रह्माविष्ट भी है। उसका मीनिंग अलग होगा ना, संतृप्त भी लिखा है, समावेष्टित भी लिखा है, तो डिफरेंस। देखिए, समाहित का मतलब तो हुआ कि उसी में है ना। जैसे अभी हम आकाश गंगा को देखते हैं, वो आकाश में ही है ना। और जब संप्रक्त कहते हैं तो डूबा भीगा घिरा हुआ है। और जब हम ब्रह्माविष्ठित कह रहे हैं तो उसी से ऊर्जित भी हैं, है ना, जो ऊर्जित हैं, क्योंकि ब्रह्म जो है ऊर्जा है, तो उससे ऊर्जित है, इस उस अर्थ में है। ठीक, पारगामिता है ना, तो प्रतिष्ठित है। मूल वो लगभग थोड़े थोड़े से एक ही प्रजाति के शब्द हैं, वन फैमिली के शब्द है, उसका अर्थ वही है जो संप्रक्तता का अर्थ है। हाँ, उसी के अर्थ। जब डूबा भीगा घिरा हुआ है तो समाहित तो है ही, है ना। जो डूबा भीगा समाहित है वो उसमें आविष्ठित है, ऐसा। ठीक है। और हाँ, तो मूल रूप से भाषा तो इंगित करती है ना, आपकी कल्पना में भाषा से अधिक आता है। है वेष्टित, इसमें ये भी तो आया है ना, परमाणु ब्रह्म में ओतप्रोत है, ऐसा भी तो इसमें जो आपने लास्ट पैराग्राफ जो पढ़ा ना, उसका पहला लाइन, प्रत्येक परमाणु ब्रह्म में ओतप्रोत है, इसलिए संपूर्ण जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ब्रह्म में संप्रक्त, नियंत्रित, प्रेरित, क्रियारत और संरक्षित है। प्रेरित भी हम लोग शब्द यूज कर सकते, ब्रह्माविष्ट मतलब ब्रह्म से प्रेरित है, इसलिए प्रेरणा है, वो व्यापक वस्तु ही प्रेरणा है ना। आगे और कुछ है? प्रेरणा और जिज्ञासा। यहाँ पर जैसे लास्ट लाइन लिखा है, जीव और ज्ञान अवस्था की इकाइयाँ जड़ तथा चैतन्य की संयुक्त अवस्था के रूप में जीवित और प्रकट। तो जीवित, मेरी ये जिज्ञासा बनी हुई है कि हम
हम ये कहते हैं कि शरीर और जीवन साथ साथ हैं, हम्म, तो जीवित हैं। हाँ। तो मतलब मैं प्रश्न बना नहीं ये जो पा रही हूँ। जब अपन ज्ञानावस्था कहते हैं तो ज्ञानावस्था मानव के रूप में है ना, तो मानव जीवित है और प्रकट है, दोनों बात है। प्रकृति में मानव का प्रकटन है ना, और मानव जीवित है तभी तक मानव है, मृत है थोड़ी मानव है। यदि शरीर मृत है तो वो मानव नहीं है ना, वो तो फिर जड़ हो गया शरीर के रूप में। तो इसमें जो जीवित, शरीर को जीवंत बनाए रखने वाली जो वस्तु है वो जीवन है। तो मानव जीवन के साथ जीवित है, जीवन के बिना जीवित नहीं। तो कई ऐसे भी जीव जंतु हो सकते हैं जिनमें जीवन नहीं है लेकिन वो जीव हैं, ऐसा हो सकता है ही। ऐसे बहुत सारे जीव वो हैं। ऐसा भी है कि अभी जैसे जीवन व्यक्त नहीं हो रहा ना शरीर के माध्यम से, क्योंकि शरीर मर गया है ना, तो जीव और ज्ञानावस्था इसीलिए की जीव चेतना ऐसा बोलते हैं हम लोग, हम जीव चेतना में हैं। तो जब जीवन अपने मौलिकता को पहचानता है तो प्रकट होता है, उससे पहले जीवन प्रकट ही कहाँ होता है। इसीलिए ये लिखा हुआ है ना कि जड़ और चैतन्य की संयुक्त अवस्था के रूप में। तो इन दोनों की संयुक्त अवस्था के रूप में क्या है, शरीर सहित है। तो शरीर सहित होने के कारण वो जीवित है और प्रकट है, ये सब है। प्रकट जो है वो आशा विचार इच्छा के रूप में, जीवावस्था में भी आशा के रूप में जीवावस्था का प्रकटन है। यदि उसमें आशा की पहचान नहीं है, जीने की आशा की, है ना, तो उसमें जीवन का होना सिद्ध नहीं होता है ना। जीने की आशा के रूप में। जैसे प्रकट शब्द हम प्रचलित कैसे, जिसके पीछे का नियम नहीं पता चल रहा है उसको हम डेली रूटीन में प्रकट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रकटन जैसे चारों अवस्थाएं प्रकटनशील है इस तरह से यूज करते हैं, तो वहाँ पे वो कंटेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है। भाई जीवावस्था से ज्ञानावस्था का प्रकटन है ना, जीवावस्था प्राणावस्था से प्रकटन है, जीवावस्था से ज्ञानावस्था का प्रकटन। तो क्रम से प्रकटन है ना, प्रकटन ही को अंग्रेजी में मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना। उत्पत्ति नहीं, प्रकटन। जीवन लेके प्रकटन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो परमाणु में विकास के कारण गठन पूर्ण हुआ है, गठनशील परमाणु गठन पूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो परमाणु में विकास जो होता है उसमें प्रकटन किया, और जब वो गठन पूर्ण हो जाता है तो वो प्रकट। तो प्रकट कैसे है, आशा विचार इच्छा। चारों अवस्थाओं में क्रमशः क्रियाओं का प्रकटन है ना। जैसे पदार्थावस्था में ऊर्जाशीलता क्रियाशीलता का प्रकटन है, प्राणावस्था में स्पंदनशीलता और एक क्रिया का प्रकटन है, ज्ञानावस्था में एक और क्रिया का प्रकटन है जो जीने की आशा है, मानव में सुख की आशा का प्रकटन है। एक क्रमशः क्रियाओं का प्रकटन है ना, उस रूप में उत्पत्ति नहीं है। ऊर्जाशीलता क्रियाशीलता से स्पंदनशीलता की उत्पत्ति नहीं है ना, स्पंदनशीलता से जीने की आशा की उत्पत्ति नहीं है। उत्पत्ति का पता ही नहीं है ना, क्योंकि अस्तित्व में परमाणु भी है, क्रिया की और क्रिया शून्यता भी है, इसलिए शब्द की उत्पत्ति स्थिति पाई जाती है, पर परमाणु की उत्पत्ति का। तो प्रकृति क्योंकि शाश्वत है इसलिए वो किसी से उत्पत्ति नहीं है। शाश्वत का मतलब ही होता है जो आदि अनादि है, और ब्रह्म तो उसमें क्रिया ही नहीं है, तो ब्रह्म किसी से उत्पन्न होता है ये प्रश्न ही नहीं बनता है ना। तो बीच में ऐसी कल्पना है कि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसी कल्पना।
अब ब्रह्म जिस तरीके की वस्तु है, क्रिया शून्य है, आकाश है, उससे तो किसी की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। क्रिया से क्रिया की उत्पत्ति सिद्ध हो सकती है। जैसे है ना, गाय से गाय का बच्चे की उत्पत्ति होती है ना, या पैदा होता है ऐसा बोले, ऐसा नीम के बीज से नीम का पेड़ पैदा होता है, या उसकी उत्पत्ति सिद्ध होती है। लेकिन आकाश से परमाणु की उत्पत्ति, एक परमाणु अंश की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती, न विलय सिद्ध होता। यदि व्यापक में विलय तो तभी होगा ना जब कोई व्यापक क्रिया होगी। अब क्रिया ही नहीं है तो विलय कैसे होगा? जैसे पानी में शक्कर विलय हो सकती है ना। उसके आधार पर पूरा क्रियाकलाप स्पष्ट हो गया, प्रयोजन स्पष्ट हो गया, दिशा स्पष्ट हो गई, कार्यक्रम स्पष्ट हो गया। जीवन के माध्यम से ये सब चीजें प्रकट हुई। उसमें भी लेकिन वो लोग मतलब लॉजिक और अपना फुल वो ऐसा देते हैं कि जिससे ऐसा लगे हमें कि सही जा रहा है ऐसा। किसमें कह रहे हैं आप? आदर्शवाद में। और बताइए आदर्शवाद में क्या लॉजिक है उत्पत्ति का? नहीं, वो साइंस में तो है लॉजिक, एक बिग बैंग उन्होंने कुछ कुछ किया है ना। आदर्शवाद में क्या है? आदर्शवाद में केवल मान्यताएं, और आदर्शवाद में सभी रिलीजियस ट्रेडिशंस में अलग अलग मान्यता, उत्पत्ति के सिद्धांत एक जैसे नहीं। वो मैं एक बार स्वामी जैसे बाइबल में लिखा है 7 दिन में ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जगत की उत्पत्ति। पहले दिन में ये हो गया, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, ऐसे 7 दिन में मानव आ गया। फिर जो ब्रह्म सूत्र है वो कहते हैं ब्रह्म से उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म से उत्पत्ति है, और वहाँ पे कहीं पर और किसी से उत्पत्ति की बात है, देवताओं से उत्पत्ति। आदर्शवाद में 3 वाद हैं, है ना, अधिभौतिकवाद, अधिदैवीवाद और आध्यात्मवाद, है ना। तो अधिभौतिक का मतलब होता है भौतिकता से परे कोई एक शक्ति है जो भौतिक नहीं है, अधिभौतिक है। और अधिदैवीवाद में ये माना है कि देवी देवताओं से जगत की उत्पत्ति, शिव से उत्पत्ति है, ब्रह्मा से उत्पत्ति है, देवी से उत्पत्ति, अलग अलग मान्यताओं में। जो जैसे दुर्गा सप्तशती में देवी से उत्पत्ति बोला है ना, शिव में शिव से उत्पत्ति है, शिव पुराण में। और हमारे यहाँ कई जगह ब्रह्मा से उत्पत्ति भी लिया है। फिर ब्रह्मा भी जो है विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए तो ऐसा उत्पत्ति का सिद्धांत है, अलग अलग मान्यताएं। और अल्टीमेटली जो जिसको हम लोग ज्ञान मीमांसा कहते हैं उसमें कहा ब्रह्म से उत्पत्ति है ना। अब ब्रह्म से उत्पत्ति का कोई लॉजिक नहीं है। ले देखिए, एक ही लॉजिक है जो जिसका उल्लेख ब्रह्म सूत्र में भी है। तो उसमें कहा कि समाधि के समय में ये जो जगत है इसका बोध नहीं रहता है। वो तो नींद में भी बोध नहीं रहता है, तो क्या जगत नहीं रहता है क्या? समाधि और नींद को एक जैसा मान लें मन थोड़ी देर के लिए, है ना। अंतर केवल इतना है, समाधि में हमारा अपना होना बना रहता है, नींद में हमारा अपना होना पता नहीं रहता है ना, इतने अंतर है। लेकिन समाधि से भी वापस आते हैं, नींद से भी वापस आते हैं। वापस आने पे जगत जैसा है वैसा बना रहता है ना। हमारा बेडरूम बदलता है ना, हमारा चादर जो ओढ़ के सोए थे वो भी नहीं बदलता, सब यथा जैसा था वैसे ही रहता है ना। वो कह रहे हैं कि इसमें लय हो जाता है, जैसे स्वप्नावस्था में कुछ लय हो जाता है, कुछ सुसुप्ति में लय हो जाता है, कुछ तुरिया में लय हो जाता है, कुछ तुरियातीत में लय हो जाता है। लेकिन जो तुरिया से वापस आते हैं उनको संसार वैसे ही मिलता है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो उसके बाद माधवाचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत।
दो आचार्यों में ही सहमति नहीं बनी। तो उन्होंने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसा उन्होंने कहा। इसका नाम दिया अद्वैत, माधवाचार्य ने उसका नाम दिया द्वैत, क्योंकि दोनों हैं, उन्होंने द्वैत नाम दे दिया। और दोनों उत्तर मीमांसा है, ऐसा है। फिर इसके बाद ये प्रश्न हुआ कि माधवाचार्य जी इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि यदि दो हैं तो क्या कोई एक से कोई दूसरा पैदा हुआ है, इसका उत्तर नहीं आ रहा है वहां। तो फिर बाद के आचार्यों ने क्या किया कि जो पूरा ब्रह्मांड है वही ब्रह्म है, ऐसा बोल। उन्होंने कहा ये ब्रह्म का शरीर है, जितना भी ग्रह गोल नक्षत्र, जितने भी तारामंडल हैं, सबको मिला के सम्मिलित रूप से ब्रह्म का शरीर है, इसलिए ब्रह्म से बाहर कुछ नहीं है। अच्छा, ब्रह्म से बाहर कुछ नहीं, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि जो इस्लामिक फेथ है वो ये कहता है ये जो जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है इससे पार खुदा रहता है, ऐसा क्या। जो क्रिश्चियन फेथ है, क्रिश्चियन फेथ और वो जो है वो ये कह रहे हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, जहाँ तक भी हमारी गैलेक्सीज वगैरह हैं, सब इसके पार है ना, वो ईश्वर है, गॉड है। उसको आउटसाइड गॉड बोलते हैं, आउटसाइड गॉड। तो कह रहे हैं आउटसाइड कुछ नहीं है, जो कुछ है यही है, जो जितना भी ग्रह गोल नक्षत्र तारा मंडल ये सब है। तो इसलिए जो बात के आचार हैं, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य और ये वल्लभाचार्य, निम्बिकाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, है ना, इन तीनों ने कह दिया कि यही ब्रह्म है। एक ने उसको कृष्ण बोल दिया, एक ने विष्णु बोल दिया, एक ने शिव बोल दिया, ऐसा। एक ने कहा ये जो फैला हुआ है यही शिव है, दूसरे ने कह दिया ये जो फैला हुआ है यही कृष्ण है ना, तीसरे ने कह दिया कि यही जो है विष्णु है। तो इसलिए जो विष्णु मानते हैं वो विष्णु मानते हैं इसको, विष्णु का विराट रूप, है ना, गीता में लिखा विष्णु का विराट रूप क्या है? ये जो अखिल ब्रह्मांड है, विराट है, जो पूरा जो विराट है यही विष्णु है। तो उसमें तो सब समा जाएगा, विष्णु में सब समाया हुआ है, सूरज, चंद्रमा, अनेक सूरज, अनेक सब, है ना, ग्रह गोल नक्षत्र, सब कुछ उसमें समाया, क्योंकि उससे बाहर कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये विष्णु का शरीर है। अब विष्णु के अंदर जो है चेतना है या नहीं है? तो उन्होंने कहा चेतना है, इसलिए विष्णु जो है अर्धनारीश्वर है। तो विष्णु अर्धनारीश्वर है तो शिव भी अर्धनारीश्वर है, तो कृष्ण भी अर्धनारीश्वर है ना। तो कृष्ण में राधा है, वहाँ पे जो है लक्ष्मी है और शिव की पार्वती है, सब अर्धनारीश्वर है। तो जो पदार्थ है, जो पदार्थ जगत है वो विस्तार है उसका, है ना, उसमें जो चेतना है, जो चेतना है वो जो है शक्ति है। फिर इसमें झगड़ा चला लोगों का, तो उन्होंने कहा कि इसमें बड़ा कौन है, शिव है कि बड़ी है कि पार्वती बड़ी है? शिव बड़ा है या शक्ति बड़ी है? तो लोगों ने कहा कि यदि शक्ति नहीं है, यदि शक्ति नहीं है तो शिव का मतलब शिव मृत है, शिव शव है। यदि शिव में शक्ति नहीं है तो शिव शव है। तो शिव वालों ने कहा यदि शिव नहीं है तो शक्ति का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा सब चलता रहा। ये इसको लॉजिक बोलेंगे क्या? ये लॉजिक है क्या? अब आप इसको लॉजिक बोलो तो लॉजिक बोल दो, कल्पना की पराकाष्ठा हैं? तो भैया निष्कर्ष ये निकले इससे कि जो महाभारत और रामायण वो सब है पूरा कल्पना ही है। हमको पता नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप देख लीजिए जो लिखा है। अब वो अचिंत्य भेदाभेद में वो ये कह रहे हैं कि इसका भेद ही नहीं पा सकते ये कितना है ना, क्योंकि अभी भी यही स्थिति है। अभी जितना गैलेक्सी हम देख पाए हैं उससे आगे गैलेक्सी बना ही हुआ है।
तो हम भेद नहीं सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो जितना भी परमाणु को जितना समझते हैं अभी पता लगता है अभी और समझने बाकी है। अभी भी विज्ञान परमाणु को पूरा समझ पाया तो यहाँ से अचिंत भेदा भेद आ गया है ना। जितना भी चिंतन करते जाओ उतना उतना भेद है, उतना उतना रहस्य है, पूरा नहीं है ऐसा। लेकिन मध्य दर्शन ने उसको स्पष्ट कर दिया, कितना भी सूक्ष्म जाओगे अध्ययन में अंततः क्रिया ही रहेगी। तो इसमें देखिए मध्य दर्शन कह रहा है कि दो ही चीजें हैं, प्रकृति है और व्यापक वस्तु है ही नहीं। अनंत गैलेक्सी में भी इतने ही है। फिर वो ये कह रहे हैं कि सहअस्तित्व में विकास क्रम विकासी है, चाहे किसी भी पृथ्वी पे चले जाओ वहाँ पे विकास क्रम विकासी है। सभी भूमियों में सुबह बरोबर। तो इसीलिए सार्वभौमिकता का सूत्र निकल गया। अब इसमें क्या भेद है बताइए। फिर उन्होंने कहा कि हर प्रकृति में रूप गुण स्वभाव धर्म का ही अध्ययन है, इससे ज़्यादा अध्ययन है ही नहीं। तो अभी तक पूरे वेदांत में जितना अध्ययन हुआ है वो सब रूप गुण स्वभाव धर्म में समेट जाता है, इससे ज़्यादा अध्ययन ही नहीं है। इकाई के रूप का अध्ययन है, इकाई के गुण का है, उसके स्वभाव का है, धर्म का, इससे ज़्यादा अध्ययन ही नहीं। अभी जो लोग ध्यान करते हैं, मूर्ति का ध्यान करते हैं या फोटो का ध्यान करते हैं, फोटो क्या कोई भी फोटो देव होता है क्या? कृष्ण का फोटो कृष्ण है क्या? विष्णु की मूर्ति विष्णु है क्या? वो तो केवल रूप है। तो कोई भी रूप किसी भी इकाई की पहचान नहीं होती। जैसे मानव के रूप क्या मानव की पहचान है? नहीं है। उसका गुण, उसका स्वभाव, उसका धर्म ही पहचान होती है ना। रूप तो परिवर्तनशील है और नाम भी परिवर्तनशील है। एक ही आदमी के 50 नाम रखे जाते हैं और नाम रूप का ध्यान करो ऐसा बोलते हैं। कोई भी वस्तु रूप उसका पहचान है क्या? रूप तो पहचान हो। तो वस्तु रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ है। रूप गुण स्वभाव धर्म को सम्मिलित रूप से वस्तुगत सत्य बोलते हैं। और हर वस्तु किसी दूसरी वस्तु के साथ देश काल दिशा में, हर वस्तु का जो विस्तार है वो उसका देश है। हर वस्तु में जो क्रियाशीलता में जो आवर्तनशीलता है ना, वो काल है उसका जो, और फिर दिशा है, ह्रास और विकास की दिशा है, संगठन विघटन के रूप में दिशा है। ऐसा है। इसको कह रहे हैं स्थिति सत्य। और फिर ये सब कुछ व्यापक वस्तु में है, इसको वस्तु स्थिति सत्य बोल रहे हैं ना। इस तरीके से सत्य जो है वस्तुगत सत्य, स्थिति सत्य और वस्तु स्थिति सत्य के रूप में अध्ययन गम्य है। और ये सारा अध्ययन सहअस्तित्व में ही है, क्योंकि वस्तुगत सत्य में जो धर्म और स्वभाव है वो स्थिर है, स्वभाव जो रूप और गुण है वो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील क्रिया है और स्थिति के रूप में धर्म है ना। इन दोनों के सहअस्तित्व में वस्तुगत गुणों, वस्तुगत सत्य का प्रकटन है। ऐसा ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। बढ़िया, आगे बढ़िए। इस परंपरा में ऐसे बोला है कि गुणातीत जैसी कोई चीज है, वो क्या है वो व्यक्त नहीं हुआ। पहचाना होगा ही तब तो बोला है ना, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाए। मध्य दर्शन में सब चीजें व्यक्त हो गई। ऐसा हुआ ही है, अनुभव नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ होता तो ये शब्द कहाँ से आते? वो कह रहे हैं ना कि जो समाधि में जो अनुभव होता है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसी अनिर्वचनीयता बोला है ना, अनिर्वचनीय है, उसी को तो बोल रही है।
ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि परंपरा में किसी को अनुभव ही नहीं हुआ, हुआ है तभी तो ये शब्द आए बाबा हैं जी तो कह रहे हैं पहचानने कि में। व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं हुआ इस रूप से। और बाबा जी इसलिए व्यक्त किए कि उन्होंने व्यक्त करने, उनका प्रश्न ही था कि अव्यक्त और अनिवर्चनीय जो चीज़ है उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इसलिए हमको करना क्यों है। तो फिर उन्होंने पूरा अध्ययन किया कि भाई यदि मोक्ष जैसी महत्वपूर्ण चीज़ है कोई ब्रह्म मुक्ति, तो उसका मानव जाति के लिए कोई उपयोग होगा ना, कुछ तो होगा। तो उन्होंने उस अर्थ में समाधि संयम किया, तो उन्होंने सब व्यक्त कर दिया। वो व्यक्त करने के लिए किया था उन्होंने, इसलिए किया। पर परंपरा में किसी को कुछ नहीं हुआ ऐसा थोड़ी है। तो बोला ही है अखंड, अकाल, अनंत, ये शब्द कहाँ से आ गए हमारे पास, यदि उन्होंने नहीं पहचाना होता तो। पहचाना था तब तो दिए हैं ना शब्द से। तो गुण पहचानने के साथ गुणातीत की पहचान भी की होगी, वो व्यक्त नहीं हुआ है। इसीलिए परंपरा का सम्मान जरूरी है हमारे लिए कि वहाँ पर हुआ तो है ही, हम तक पहुँचा नहीं अर्थ रूप में, बस इतना ही। पूरा नहीं हुआ है। देखिए बहुत सारा संकट है। जैसे मान लीजिए कि अपन जिनको आगम कहते हैं, आगम तो जैन आगम, बौद्ध आगम, हिंदू आगम ऐसा बोलते हैं। अब महात्मा बुद्ध के का काल है 3000 साल पुराना, महावीर का लगभग 2500 साल पुराना है ना, ऐसा बोलते हैं। और जिनको हम आगम कह रहे हैं ये सब 17वीं शताब्दी में लिखे गए, उससे पहले तक श्रुति स्मृति में रहे। श्रुति स्मृति में जिस भाषा में रहे वो भाषाएं अप्रचलित हो गई। जैसे जैन और बौद्ध आगम पाली प्राकृत में है, अब पाली प्राकृत भाषा अप्रचलित हो गई है ना। तो जो बौद्ध आगम है या जैन आगम है, जैन आगम को पढ़ने वाले लोग ही नहीं बचे, थोड़े से लोग बचे हुए जो लोग प्राकृत भाषा जानते हैं। सब मिला के पूरे देश में खोजेंगे तो 1000-2000 लोग मिलेंगे जो थोड़ा बहुत प्राकृत जानते हैं, पूरा प्राकृत नहीं जानते। इसलिए उन्होंने कहा कि जैन आगम में कुछ आगम ऐसे हैं जो अभी तक समझे ही नहीं गए हैं लिखा क्या है। आप जैन आचार्यों से पूछ सकते हैं ना, वो कह रहे हैं कि कुछ ही आगम समझे जा पाए हैं भाषा में तो प्राकृत से फिर उनको हिंदी में या अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया। ऐसे ही बौद्ध आगम है। तो महात्मा बुद्ध ने 3000 साल पहले क्या कहा था ये श्रुति स्मृति में चलता है। 17वीं शताब्दी में उनका भाषा का लिपिबद्ध हुआ है ना, भोजपत्रों में, ताड़पत्रों में, कहीं कहीं उसको लिखा। वो पाली में है। पाली भाषा अप्रचलित हो गई। पूरी दुनिया में 1-8 लाख लोग पाली जानते होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं जानते। वो भी पाली जानते हैं पर बोलते नहीं हैं क्योंकि व्यवहार की भाषा बची नहीं पाली। तो इसलिए बौद्ध आगम भी उसमें क्या लिखा हुआ है ये पता ही नहीं। कुछ लिखा हुआ है, कुछ ऐसा काला अक्षर भैंस बराबर, ये स्थिति लिखा हुआ है, ऐसे ही हो गए। हमारे यहाँ भी वेद की सैकड़ों ऋचाएँ ऐसी हैं जिनके अर्थ आज तक पता ही नहीं। अभी वेदों को आप पढ़ेंगे ना तो उसमें विकिपीडिया में जाके वेदों के बारे में पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है इसमें इतने श्लोक हैं, उसमें ये भी लिखा हुआ है इसमें से इतने श्लोकों में क्या लिखा है आज तक कोई भी नहीं जान पाया। दुर्गम हो गए, दुरूह हो गए और दुर्गम हो गए ऐसा। अब इसके आधार पे अपन नकारें किसी को या स्वीकारें, उससे कोई फायदा ही नहीं। हम बुद्ध को नकारें, बुद्ध को स्वीकारें, इससे कोई फायदा नहीं। क्या कहा पता ही नहीं है, महावीर ने क्या कहा, क्या किया, क्या उन्होंने निकाला, उसमें से आंशिकता में कुछ चीज़ें पता लगती हैं। वो आंशिकता में जो पता लगती हैं उसमें कई जगह कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। फिर भी इतना तो मिलता ही है कि काम बहुत शिद्दत के साथ किया गया है, ऐसा नहीं, इतना मिलता है। जैसे वेदों को पढ़ने में लगता है कि भाई लोगों ने बहुत माथा फोड़ी तो बहुत करी है ना, ऐसा लगता है। लेकिन वो दुर्गम दुरूह है तो उससे आज की समस्याओं के समाधान नहीं निकलते है ना। तो संयोग से ये एक अनुसंधान आ गया। अभी इस अनुसंधान में ऐसा कोई मुद्दा बचता नहीं जो व्याख्यायित नहीं होता, समझ में नहीं आता, और वो सब भी व्याख्यायित हो रहा है जो परंपरा में कहा गया।
अद्वैत भी, द्वैत भी, द्वैताद्वैत भी है ना, शुद्धाद्वैत भी, विशिष्टाद्वैत भी है ना, और इसके बाद अचिंत भेदाभेद सब कुछ इसमें व्याख्यायित होता है। सांख्य भी, वैशेषिक भी, न्याय भी, योग भी और धर्म मीमांसा भी, जिसको अपन जैमिनी आदि की मीमांसा कहते हैं ना, पूर्वी मीमांसा, सब इसमें व्याख्यायित होती है। धर्म की पूरी मीमांसा है मध्य दर्शन में, है ना। केवल निरर्थकता को छाट दिया उन्होंने। तत्कालीन विज्ञान भी, उस समय का जो विज्ञान है वो, अभी का विज्ञान है वो भी काफी हद तक जो है समझ में आता है। जो निरर्थक विज्ञान है उसको छोड़ दिया, हाँ। जो विज्ञान व्यवस्था के अर्थ में है उस विज्ञान को उन्होंने प्रकट कर दी। अव्यवस्था के अर्थ में जो विज्ञान है उसको, उसकी बात ही नहीं करी। भाई जो आदमी इतना समझ सकता है वो उतना भी, वो आगे भी समझ सकता है, लेकिन उसको लगा इसको मानव जाति में ले जाने की जरूरत नहीं, बंद, चैप्टर क्लोज कर दिए। बाकी साइंस वाले ले ही गए हैं उसको, विखंडन विधि से कहाँ कहाँ तक ले गए। तो विखंडन विधि तक जहाँ तक गए हैं उससे आगे और भी ले जाके खोलने का कोई मतलब नहीं है, है ना। तो इसलिए जो सहअस्तित्ववादी विज्ञान है, जितना मानव जाति में व्यवस्था में जीने के लिए अनिवार्य था वो पूरा प्रकट कर दिया। अब जीने का काम तो आगे की जनरेशन ही करेगी ऐसा। ठीक है, अपन इसको आगे पढ़ें। हमारा चैनल बदल जाता है, फिर वो दूसरी चीजें आने लगी। चैनल है, हाँ। आत्मा में ब्रह्मानुभूति, बुद्धि में आत्मानुभूति, चित्त में बुद्धि सहज अनुभूति, वृत्ति में चित्तानुभूति तथा मन में वृत्ति सहज अनुभूति क्षमता होने तक जागृति क्रम है। यह अनुभव समुच्चय है जो समत्व या सहज समाधि है। ब्रह्म प्राप्ति अप्राप्ति व अभाव के आरोप से मुक्त और नित्य वर्तमान है। प्रत्येक मानव इकाई में प्राप्ति अप्राप्ति के अपेक्षाकृत विविधता प्रकट है जो समाधान नहीं है। ब्रह्मानुभूति यानी कि सह अस्तित्वानुभूति ही पूर्ण समाधान है। जड़ चैतन्य का आधार ब्रह्म ही है। आधार का तात्पर्य नित्य ब्रह्म में निरंतर अविभाज्य होने से है। इंद्रियों द्वारा संपन्न पंच क्रियाकलाप भी चैतन्य के ही है। चैतन्य के अभाव में इंद्रिय व्यापार नहीं है। ज्ञानात्मा के समस्त क्रियाकलापों का उद्देश्य केवल क्लेशों से मुक्ति पाना ही है। समस्याएं ही क्लेश है। जीवात्मा के क्रियाकलाप केवल विषय भोग तक ही सीमित है। जीवावस्था की चैतन्य इकाई जीवात्मा है। संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान एवं भय ही समस्याओं के प्रधान कारण है। ये सब भ्रम है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, सहजता, अभय ही क्लेश से मुक्ति और हर्ष के लक्षण है। यही समाधान एवं समत्व के भी लक्षण है जिनके अस्तित्व की निरंतरता पाई जाती है। तीव्र तापवश मरीचिका का, भूमि की अपारदर्शकतावश अंधकार का तथा देहात्मावादी कल्पनावश मृत्यु का भ्रम जैसा भासता है, वैसा ही भ्रमवश क्लेश होता है। देहात्मावाद का तात्पर्य शरीर को जीवन मान लेने से है, यही भ्रम है। निर्भ्रमता योग्य क्षमता की अपूर्णता ही भ्रम है। भ्रम का निवारण मात्र अनुभव समुच्चय से ही है। अनुभव समुच्चय मानवीयता सहज अधिकार पूर्वक अति मानवीयता सहज अधिकार संपन्नता से है। मानवीयता तथा अति मानवीयताधिकार का स्रोत मानव इकाई द्वारा अपनी शक्ति का अंतर्नियोजन यानी कि स्वनिरीक्षण प्रक्रिया है। क्लेश ही दास्यता है। यह अजागृति का प्रतीक है
उससे मुक्ति ही स्वतंत्रता सहज लक्षण है। दास्यता से मुक्ति हेतु ही आप्त पुरुषों के विधिवत उपदेश है, जो जीवन के कार्यक्रम एवं व्यवस्था के प्रेरणा स्रोत है। दास्यता किसी की भी ऐच्छिक प्राप्ति अथवा इष्ट नहीं है। उपदेश का तात्पर्य उपाय पूर्वक ब्रह्ममुक्त होने का सूत्र व व्याख्या से है। स्वकर्म परिपाक, संस्कार, अध्ययन एवं वातावरण ही परतंत्रता और स्वतंत्रता के कारण है। इन तीनों कारणों की व्याख्या निर्भ्रम स्थिति के लिए नियोजित होने योग्य प्रक्रिया का विश्लेषण मानव व्यवहार दर्शन में किया गया। भूखों में सुख भासता है, जिसकी निरंतरता नहीं, यह प्रसिद्ध है। ज्ञानावस्था सहज प्रत्येक इकाई आनंदानुभूति तथा उसकी निरंतरता सहज इच्छुक है। बहुसंख्यक मानव विषय भोग में ही इसे पाना चाहते हैं, परिणामतः क्लेश है। ज्ञानावस्था सहज इकाइयों में क्रियाकलाप से आस्वादन एवं अनुभूति ही परिलक्षित होता है। शरीर मूलक आस्वादन में सुख मात्र भासता है, उसकी निरंतरता नहीं है। अनुभव मूलक विधि से सुख, शांति, संतोष, आनंद सहज निरंतरता है। अनुभूति केवल ब्रह्म में है। ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म में जीवन एवं जगत शाश्वत है। नियम, न्याय, धर्म एवं सत्य सहज ही अनुभव है। संपूर्ण व्यवहार एवं क्रिया का नियंत्रण सत्य में है। जड़ प्रकृति की सत्यता सहज ज्ञान, चैतन्य सहज बोध एवं व्यापक सत्ता में अनुभव स्वयं सिद्ध है। जड़ प्रकृति की वस्तु स्थिति, रासायनिक प्रक्रिया एवं भौतिक संरचना के ज्ञान से ज्ञानावस्था सहज जागृत इकाइयाँ नियंत्रण पूर्वक उसका उपयोग, सदुपयोग एवं पोषण करती है। बोधपूर्ण होने पर स्वमूल्यांकन पूर्वक मानवीयतापूर्ण सामाजिकता सुलभ हो जाता है। फलस्वरूप मानव देव एवं दिव्य मानवीयता के प्रति जिज्ञासा एवं लक्ष्य स्फुरित होता है। उसकी पूर्ति हेतु प्रयास भी प्रत्यक्ष है। चैतन्य इकाई अर्थात चैतन्य परमाणु में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि एवं आत्मा अविभाज्य वर्तमान है, जिसके अध्ययन के बिना सत्यता जानना संभव नहीं है। मन में 32 प्रकार के आस्वादन, वृत्ति में 18 प्रकार के तुलन, चित्त में 8 प्रकार के चित्रण, बुद्धि में 2 प्रकार के बोध एवं आत्मा में मात्र अनुभव क्रिया का विश्लेषण मानव व्यवहार दर्शन में किया गया है। ब्रह्मानुभूति ही आनंद सहज निरंतरता है। जागृत मानव में भौतिक समृद्धि, परस्पर मानवीयता पूर्ण व्यवहार पूर्वक समाधान एवं उसकी निरंतरता है, जिसकी उत्कट अभिलाषा भी प्रसिद्ध है। आस्वादन एवं अनुभूति का अवसर मात्र ज्ञानावस्था की इकाई को ही प्राप्त है। प्रकृति की स्थिति, संकेत ग्रहण तथा व्यापकता में अनुमान अनुभव की क्षमता ही ज्ञानावस्था को प्रधान अवसर एवं उपलब्धि के रूप में प्राप्त गरिमा है। ज्ञानात्मा की वांछित परिमार्जन से देव तथा दिव्यात्मा पद पाती है, न कि जीवात्मा। दिव्यात्मा पद ही मोक्ष पद है। यही जागृति सहज चरमोत्कर्ष है। दया, कृपा, करुणा ही दिव्यात्मा का स्वभाव, ब्रह्मानुभूत प्रवृत्ति तथा दृष्टि केवल सत्य है। शारीरिक व्यामों की सीमा तक ज्ञानात्मा भी जीवात्मा के सदृश दुख, शोकादि का कार्पणीय दोष यानी कि क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्ति से पीड़ित भ्रमित है, जो केवल न्याय धर्म सत्यानुभूति योग्य क्षमता का अभाव ही है। आत्मा स्वभाव से अनुभवरत, बुद्धि विशेषज्ञ, चित्त चित्रणवेता, वृत्ति विचारवेता एवं मन स्वभाव से रसज्ञ है। यह सब जागृति पूर्वक ही अनुभूति से संपन्न होते हैं। मानव के स्थूल रूप को इच्छा अनुसार संचालित करने वाला चैतन्य पुंज ही ज्ञानात्मा है एवं जीव शरीर को संचालित करने वाला पुंज ही जीवात्मा है। अनुभूति पर्यंत जागृति के लिए प्रयास का अभाव नहीं है। साथ ही जड़ प्रकृति परिणाम एवं चैतन्य प्रकृति परिमार्जन प्रक्रिया से मुक्त नहीं है। भौतिक वस्तु में गुण, रचना में परिणाम,
व परिवर्तन तथा चैतन्य में आशा विचार इच्छा में परिमार्जन प्रत्यक्ष है। जड़ पक्ष में परिणाम और परिवर्तन, चैतन्य पक्ष में गुणात्मक परिवर्तन और परिमार्जन क्रिया पाया जाता है। वस्तु, पदार्थ, गुण सापेक्ष शक्ति संरचना, आकार प्रकार के परिणाम परिवर्तन का कारण विकास क्रम ही है। विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति नित्य वर्तमान है। वस्तु के गुण एवं संरचना में परिणाम व परिवर्तन का कारण ही है उनका अस्थायित्व और अपूर्णता। पदार्थ तत्वतः परमाणु के स्वभाव गति के रूप में प्राप्त है। परमाणुओं की अनेक प्रजातियां प्राप्त है जिन्हें भौतिक शास्त्र ने भी सिद्ध कर दिया है। चैतन्य परमाणुओं में गठनात्मक जातियां नहीं पाई जाती है, जिसके कारण उनमें गठन सीमा में विविधता नहीं है। ज्यादा हो गया है, बताइए कुछ इसमें। गुणात्मक परिवर्तन जो है वो भौतिक रासायनिक वस्तु में होता है ना, जीवन में भी होता है गुणात्मक परिवर्तन, लेकिन परिमार्जन केवल जीवन में होता है। परिवर्तन जो है जड़ चैतन्य प्रकृति में होता है परिवर्तन, और गुणात्मक परिवर्तन दोनों में होता है ना। गुणात्मक परिवर्तन, परिमार्जन केवल जीवन में होता है। परिवर्तन का मतलब है कि अपना रूप गुण स्वभाव को बदल लेना। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बनते हैं ना, जड़ पक्ष में परिणाम और परिवर्तन है और चैतन्य पक्ष में गुणात्मक परिवर्तन और परिमार्जन। मतलब दो लिखा है तो दोनों का अलग अलग परिभाषा है या एक ही है? गुणात्मक परिवर्तन ही परिमार्जन है, ऐसा ही है। गुणात्मक विकास ही परिमार्जन है। हर परिवर्तन जो है एक नया परिणाम है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बन गया, पानी एक नया परिणाम है ना। पानी लोहे के साथ मिलके जो है आयरन ऑक्साइड बन गया है ना, जंग बन गया जिसको जंग कहते हैं, वो एक नया परिणाम है। तो हर परिवर्तन परिणाम के साथ होता है, इसी तरीके से गुणात्मक परिवर्तन के साथ ही परिमार्जन है, इसको परिमार्जन कहते हैं। तो कोई कहे कि गुणात्मक कोई विकास ही नहीं हुआ, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ और परिमार्जन हो गया, ऐसा नहीं होता। परिमार्जित हो गया मतलब पूरा, जैसे अनुभव हो गया तो परिमार्जित हो गया। समाधान की निरंतरता हो गई, परिमार्जित हो गई। न्याय में निरंतरता हो गई, परिमार्जित हो गई। अभी भी नहीं आया समझ में? अगर दोनों लिखे जो तो क्या इनका हाँ जो समझ में आया मैं वो किसी रेफरेंस में लिखा है, तो उन्होंने कहा कि गुण जो है समाप्त हो जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं, उसको वो परिमार्जन बोल रहे थे परंपरा में। तो नागराज जी बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, गुणात्मक परिवर्तन के ही परिमार्जन है। जैसे कहते हैं कि ना सुख है ना दुख है ना, वैसी स्थिति हो जाना, उसको परिमार्जन बोल रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा ये नहीं है परिमार्जन, इसलिए वो यहाँ पर ये शब्द आया, नहीं तो परिमार्जन पर्याप्त है। समाधान तो गए ना, व्यक्ति में क्या है समाधान, परिवार में समाधान समृद्धि है ना, समाज में समाधान समृद्धि अब है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति है। तो जब समाधान आता है, ये गुणात्मक परिवर्तन हुआ तो समृद्धि के लिए प्रयास हुआ, फिर ये दोनों के लिए हम वो परिमार्जन आ गया, गुणात्मक परिवर्तन आया ये परिवार में, तो समाज के लिए गति हुई, फिर समाज में परिवर्तन
भैया आचरण हाँ। पूर्णता, आचरण पूर्णता हुई मतलब परिमार्जित प्रमाण। इसको गुणात्मक परिवर्तन का परिभाषा भी पढ़ लीजिए आप। वो विकास की ओर गति संक्रमण, उसको गुणात्मक भी, वही तो सुनीता ने बोला ना, उन्होंने यही तो बोला, मानव से देव, मानव दिव्य मानव बनना, ये गुणात्मक विकास है ना। और यही परिमार्जन भी है ना। परिमार्जन का मतलब है हम न्याय में जीने लगे, फिर न्याय से न्याय धर्म में जीने लगे, फिर न्याय धर्म सत्य के साथ जीने लगे, ये परिमार्जन है। यहाँ पर ये इसका उपयोग क्यों किया गया, यहाँ क्यों लिखा अनुभव दर्शन में, उसका कारण मैंने बता दी। ऐसा मान्यता में रहा है ना कि हम गुण से निर्गुण हो जाएं, है ना, गुणातीत हो जाएं, गुण से परे हो जाएं। तो यदि गुण से परे हो गए, गुण ही नहीं बचा कोई, तो परिमार्जन हुआ ये सिद्ध नहीं होगा। तो परिमार्जित परिष्कृत चेतना जो है या प्रकष्ट चेतना जो है वो स्पष्ट ही नहीं होगी। वो समझ में तो तभी आएगी जब प्रमाण के रूप में कुछ परिवर्तन हो, परिमार्जन दिखना चाहिए। तो प्रमाण के रूप में जो भी परिवर्तन दिखेगा उसी का नाम है गुणात्मक परिवर्तन, है ना। तभी तो मानव देव, मानव दिव्य मानव की बात आई है, परंपरा में नहीं आई है। परंपरा में ये कहा कि सीधे मोक्ष होगा, बस खत्म। या तो आप मोक्ष में है, नहीं तो बंधन में, कोई परिमार्जन नहीं। यदि आपको मोक्ष नहीं हुआ है तो आप बंधन में है, मोक्ष हो गया है तो बंधन से मुक्त है। मोक्ष होने के बाद जीने का कोई कार्यक्रम ही नहीं है। मोक्ष होना मतलब जन्म मृत्यु से मुक्ति, बस खत्म के। तो जब तक आप मानव शरीर में हैं तब तक बंधन में ही है। तो उसको ये कह रहे, ये जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन, तो मध्यस्थ दर्शन मानव के जीने के लिए है ना। तो मानव का जीना क्रमशः परिमार्जन गुणात्मक परिवर्तन के साथ है। इसीलिए मानव के 5 प्रकार बोले गए हैं ना। जो 5 प्रकार हैं, तो वही चेतना विकास है, वही गुणात्मक परिवर्तन है, वही परिमार्जन भी है, जीवन में परिमार्जन है ना। वही स्वतंत्रता भी है, वही स्वराज्य भी है। व्यवहार में प्रमाणित हो जाना स्वतंत्रता है, व्यवसाय में प्रमाणित होना स्वराज्य, समझदारी संपन्न हो जाना स्वत्व है। स्वत्व, स्वतंत्रता, स्वराज्य, ऐसा है, बोला है ना। तो स्वत्व का मतलब है समझदारी, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता बराबर स्वत्व है ना। और व्यवहार में प्रमाणित हो जाना स्वतंत्र, यानी न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता ही स्वतंत्रता है। इसलिए सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता लोगों को परिवार में ही रहती नहीं, परिवार में जैसी चाहे, है ना, स्वतंत्रता है। तो यदि संबंध में न्याय है तो स्वतंत्रता है, संबंध में न्यायपूर्वक। दूसरे अर्थों में कहें कि यदि परस्परता में विश्वास है तो स्वतंत्रता है, अविश्वास है तो परतंत्रता है, व्यवस्था है ना, ऐसा। तो ये जो स्वत्व, स्वतंत्रता और स्वराज्य है, ये भी क्रमशः गुणात्मक विकास है ना, ये परिवर्तन है, ऐसा। भैया इसको गुणात्मक परिवर्तन और परिमार्जन आपने तो बोल दिया ये इक्वल है, ऐसे समझ सकते हैं कि गुणात्मक परिवर्तन होते होते जब परिमार्जन होगा फिर वो रिवर्स नहीं है, ये संक्रमण हो जाएगा, या दोनों सेम ही है आपने जैसे बोला वैसे? नहीं, गुणात्मक परिवर्तन हो गया यानी परिमार्जन हो गया, ऐसा। जैसे परिणाम बदल गया, वही परिवर्तन है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से पानी बन गया यानी परिणाम बदल गया, वो परिवर्तन है। नहीं तो हाइड्रोजन जलाने का काम करती है, एक जलने का काम करती है, वो पानी आग बुझाने का काम करता है। इतनी परिवर्तन हो गया ना। क्या परिवर्तन हुआ? गुण का परिवर्तन हो गया, गुण बदल गया, ऐसा है। ठीक है। एक शब्द और आया, परिपाक, परिपाक आया था ना।
परिपाक का परिभाषा पढ़ लीजिए तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। परिपाक शब्द जो है क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्ति है ना। मिल गया परिभाषा परिपाक का। योग वियोग एवं संयोग पूर्वक प्रकाशित, हाँ परिणति, परिवर्तन, परिमार्जन। हाँ किसका परिभाषा? परिपाक। परिपाक का परिभाषा यानी योग संयोग, योग वियोग एवं संयोग योग पूर्वक वियोग और संयोग पूर्वक है ना। प्रकाशित, परिणति, परिणति, परिवर्तन, परिमार्जन। परिमार्जन इस एक साथ देखना है इसको, वो परिपाक है ना। ठीक है। और कुछ उसमें भैया परिपाक शब्द बेसिकली जो है ना वो आयुर्वेद का शब्द है। औषधि निर्माण के समय जो एक स्थिति होती है, जो बचा हुआ जो रहता है उसको परिपाक कहते हैं। फल कहाँ पर है? क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्ति ऐसा लिखा हुआ। योग संयोग वियोग, योग संयोग वियोग, परिवर्तन, परिमार्जन, बराबर परिपाक है ना। क्योंकि जो रासायनिक भौतिक क्रिया है ना वो योग संयोग वियोग विधि से ही होती। कहीं किसी का योग हो जाता है, कहीं किसी का वियोग हो जाता है, उस विधि से परिपाकात्मक है। और कुछ और कुछ ये भैया मतलब 3 शब्द है, ये एक परिपाक है, फिर फल और फिर परिणाम। तो ये तीनों में नहीं, यहाँ पे तो परिपाक ही है। हाँ यहाँ पे तो परिपाक शब्द ही है, लेकिन इससे पहले फल और परिणाम शब्द भी आए थे। हाँ तो तीनों में भेद क्या है वो समझ नहीं पा रहे। तीनों एक ही चीज को इंगित कर रहे हैं, वस्तु को, या अलग अलग? जब परिपाक बोलते हैं तब वो क्या इंगित करते हैं? तीनों को मिला के परिपाक बोल रहे हैं। फल, परिणाम और परिणति, परिणति, परिमार्जन भी है ना, चारों को मिला के। परिभाषा कहाँ से पढ़ी आपने? परिभाषा संहिता में एक ही परिभाषा दी है। हाँ ठीक। चलिए और कुछ भैया, ये गुणात्मक परिवर्तन बोला चैतन्य में, तो मानव के जो गुण है या किसी भी के सम विषम और मध्यस्थ, तो गुणात्मक परिवर्तन मतलब ऐसा है कि सम और विषम से मध्यस्थ हो जाए, वो गुणात्मक परिवर्तन है। हाँ वही गुणात्मक। और उसमें ये भी बोला कि गुणात्मक परिवर्तन मतलब परिमार्जन है, उसमें रिवर्स प्रोसेस भी नहीं है। हाँ तो वो पूर्ण अनुभव मतलब हुआ ना, वही। परिमार्जन के बाद वापस आने का कहाँ कार्यक्रम? हाँ मतलब जीव चेतना से मानव चेतना में परिमार्जन हो गया, फिर जीव चेतना में जाने का नहीं है।
एक ही परिमार्जन है, मतलब जीव है? चेतना। नहीं, परिमार्जन संक्रमण नहीं है। संक्रमण नहीं है, लेकिन क्रमिक क्रम है ना। चक्र में हाँ। वापिस तो आ ही सकता है ना। हाँ, इसलिए पद मुक्ति जो है ना वो तीव्र है। वो पूर्ण फल है, ये न्यून फल है। मानव चेतना जो है न्यून फल है, और पूर्ण फल जो है वो दिव्य मानवीयता पूर्ण फल है। अनुभूति पर्यंत परिमार्जन वो संक्रमण है, दिव्य मान्यता है वो परिमार्जन पूर्णता है। उसमें आगे तक पंचकोटि मानो जो पड़े हैं तो प्रवृत्तियां बदल गई। जैसे आहार निद्रा भय मैथुन प्रवृत्ति अमानवीय प्रवृत्ति से अब ऐसा त्रय में आ गए। ये उसमें उत्प्रेषणा वित्प्रेषणा लोकेषणा में, उसमें से फिर सिर्फ लोकेषणा में आ गए और फिर ऐसा मुक्ति हो गया तो परिमार्जन हुआ पूरा। एक लाइन लिखी है कि अनुभव पर्यंत परिमार्जनशील है। अभी पढ़ा अपन ने। जब तक अनुभव नहीं है तब तक परिमार्जनशील है। तो अपनी प्रवृत्तियां बदली और प्रवृत्तियों से फिर हम आगे बढ़े तो कार्य क्षेत्र बढ़ा। कार्य क्षेत्र जो है वो कभी जैसे अमानवीयता में अपना कार्य क्षेत्र क्या रहता है वो सुविधा और शरीर। मानवीयता में क्या कार्य क्षेत्र परिवार है, फिर आगे का कार्य समाज बढ़िया है। ये शिफ्टिंग आएगी। तो समझ में परिमार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, कार्य में परिमार्जन, ऐसा तीनों जगह पे परिमार्जन है ना। समझ में परिमार्जन, शब्द से अर्थ, अर्थ से परिभाषाएं, अवधारणाएं, फिर अनुभव, दर्शन, ये क्रमशः परिमार्जन है ना। वैसे ही व्यवहार में परिमार्जन है। पहले एक संबंध में जी पाते हैं, फिर परिवार में जी पाते हैं, फिर समाज में जी पाते हैं, सब परिमार्जन क्रमशः है ना। फिर स्वभाव में परिमार्जन, प्रवृत्तियों में परिमार्जन, अमानवीय प्रवृत्तियों से मानवीय प्रवृत्तियों में परिमार्जन, ऐसा ये भी तो परिमार्जन है। बौद्धिक नियमों सबको गुणात्मक मतलब परिवर्तन बोलते हैं। सिर्फ यही नहीं, सम विषम मध्यस्थ यही नहीं है सिर्फ। हाँ, गुणात्मक जो वर्ड यूज किया है गुणात्मक, उसका मतलब ये सभी है। वहाँ पे जो गुणात्मक क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव चेंज है ना। गुण में परिवर्तन नहीं है, प्रवृत्ति में परिवर्तन, गुण में परिवर्तन, हाँ, क्वालिटेटिव चेंज। कार्य क्षेत्र प्रयोजनशील भाषा का उपयोग करना ये गुणात्मक परिवर्तन है। हम कुछ भी बोलते हैं है ना, निष्प्रयोजन संवाद जो है ना वो प्रयोजन के साथ ही संवाद होता है। बकवास है जिसको बोलते हैं तो ये परिवर्तन न हो जाता है। आगे और कुछ? इसको पठन तो पूरा कर लें, मुश्किल से 5 मिनट और लगे। एक बार पठन कर लेते हैं, बाकी सोच के आएंगे, कल एक बार फिर पढ़ेंगे। अच्छा, सुबह को पहले पढ़ेंगे। ठीक ठीक।